महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा में 9 में से 6 सांसद बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं और अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बगावत की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अपने सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद साफ है, पार्टी में टूट को रोकना और आगे की रणनीति तय करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भी उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को जाने से रोक पाएंगे? जिन सांसदों के शिंदे गुट में जाने की चर्चा है, उनमें हिंगोली से नागेश पाटिल आष्टीकर, शिरडी से भाऊसाहेब वागचौरे, उस्मानाबाद से ओम प्रकाश निम्बालकर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय पाटिल, परभनी से संजय जाधव और यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख का नाम शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम को और हवा तब मिली जब वाशिम जिले में कई जगह सांसद संजय देशमुख के स्वागत वाले बैनर सामने आए। बैनरों में उन्हें शिंदे सेना में शामिल होने पर बधाई दी गई है, यानी सियासी संकेत साफ है और संदेश भी। उधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी का लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन निर्लज्जता है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस इसको ऑपरेशन टाइगर पूर्ण होने की बधाई दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शर्म का दिन है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को इस बयान के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए कि वो खुलेआम निर्लज्जता से और नीचता से इस ऑपरेशन को किए जाने का, यानी लोकतंत्र को तोड़ने का श्रेय ले रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है, उससे समझ में आता है उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। चुने हुए विधायकों के, चुने हुए सांसदों को उनके ऊपर दबाव डाल के, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का प्रेशर दिला के वो ये काम कर रही है और वो सब जानते हैं। अब विधायक और सांसद मजबूर किए जा रहे हैं और पार्टी तोड़ी जा रही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार गिरेगी, और वो जल्दी ही दिन आने वाला है, जिस दिन महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, सारी हकीकत सामने आएगी और जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, उनको दंडित भी किया जाएगा, उनको जेल में भेजा जाएगा। राजनीतिक मायने भी कम दिलचस्प नहीं है। उद्धव गुट के लोकसभा में अभी 9 सांसद हैं। दल बदल कानून के तहत किसी समूह को मान्यता पाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। 9 में से 6 सांसदों का साथ मिलते ही शिंदे गुट इस आंकड़े को हासिल कर लेगा। वही बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा को भूलकर कांग्रेस की पिछलकू पार्टी बन गई है। जो मूल शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी, वो हिंदुत्व के विचार को लेकर आगे बढ़ी। उद्धव ठाकरे उससे भटकी, वह हिंदुत्व के विचार को छोड़कर और कांग्रेस के पिछलग्गू पार्टी बन गई। उसके चलते हुए जो मूल शिवसेना वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इकट्ठी हुई है और आज 6 सांसद उनके शिंदे जी के साथ जुड़ेंगे। एकनाथ शिंदे पहले ही शिवसेना के बड़े हिस्से को अपने साथ ले जा चुके हैं। अगर लोकसभा के 6 सांसद भी शिंदे खेमे में जाते हैं तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा। अब सबकी नजरें महाराष्ट्र की सियासत पर टिकी है। देखना होगा क्या उद्धव गुट के 6 बागी सांसद सचमुच शिंदे गुट का दामन थामेंगे या फिर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में एक और टूट को रोक पाते हैं।